जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्कुलर 145 के ऊपर। एसआरए का सर्कुलर 145 क्या कहता है? एसआरए का सर्कुलर 145 हमें बताता है एसआरए में खरीदी करते समय क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और वो चीज़ें अगर आपने ध्यान पे नहीं रखा तो आपको महाराष्ट्र स्लम एक्ट 1971 3E के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो ज़रूरी है हमें जानना। देखिए कैसा है, सर्कुलर 145 कहता है कि आपका 15 साल का डोमिसाइल होना चाहिए। आप म्हाडा के जो गट होता है, उत्पन्न गट, उसके अनुसार आपका पेमेंट होना चाहिए। आपका बीएमसी हद में कोई भी घर नहीं होना चाहिए, आपकी फैमिली का नहीं होना चाहिए। फैमिली मीन्स हस्बैंड, वाइफ और 18 साल से छोटा बच्चा। और आपका एसआरए, म्हाडा, एमएमआरडीए और सरकारी योजनाओं द्वारा कोई भी आपको घर का लाभ नहीं मिला होना चाहिए। यदि आपको घर का लाभ मिला है तब पर भी आप सेल परचेज नहीं कर सकते। आपने अगर ये योजनाओं में खरीदी बिक्री कर रखा है तब पर भी आप खरीदी बिक्री नहीं कर सकते। आप अंडर क्लॉज 3E के अंतर्गत आते हैं। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर आपने ये योजनाओं में खरीदी बिक्री कर लिया है तो जो सेलर है, परचेज़र है, वो आगे जाके इन योजनाओं में खरीदी बिक्री नहीं कर सकता, उसके ऊपर 3E लग सकती है। मेन मकसद ये योजना का ये है, सर्कुलर 145 का, कि जो खरीदी बिक्री एक से ज़्यादा ना हो सके एसआरए के अंदर में, इसलिए ये सर्कुलर का महत्व है। खरीदी बिक्री करते समय ये सर्कुलर ध्यान में रखने वाली बात है। देखिए, जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो बातें आपको 200 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट में लिख के देना पड़ेगा कि जो जो डॉक्यूमेंट आपने सर्कुलर 145 के अनुसार सबमिट किया है सब सही है। आपका बीएमसी हद में घर नहीं है कोई भी, और आपको इन योजनाओं के अंतर्गत कोई भी घर नहीं है, इन योजनाओं में आपने कोई खरीदी बिक्री नहीं किया, ऐसा आपको 200 के एफिडेविट पे लिख के देना पड़ेगा। अगर ये सब झूठ पाया गया तो आपके ऊपर आईपीसी कोड के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। अब जानने वाली बात ये है कि अगर हम खरीदी बिक्री करने जा रहे हैं तो हमें ध्यान में क्या रखना है। देखिए, एसआरए के पास में इसका फॉर्मेट दिया गया है कि किस फॉर्मेट में हमारे पास में डॉक्यूमेंट सबमिशन किया जाएगा। तो पहला प्रोसीजर ये है कि आप अपने आप चेक कर लें कि जिससे आप खरीदी बिक्री कर रहे हो उसी के नाम पे अलॉटमेंट है, उसी के नाम पे एनेक्चर 2 है। तो एनेक्चर 2 और अलॉटमेंट लेटर उसी बंदे के नाम पे है, तब आप खरीदी बिक्री के लिए जाइए। आपको क्या करना है, पहले स्टैम्प ड्यूटी करना है। स्टैम्प ड्यूटी करेंगे, स्टैम्प ड्यूटी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास में आ गए। एसआरए द्वारा फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन कौन करेगा? सेलर करेगा कि मैं अपना घर बेच रहा हूँ, मैं ये डॉक्यूमेंट दस्तावेज आपको लगा के जमा कर रहा हूँ। उस दस्तावेज में क्या होगा, जो सेलर होगा उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका एनेक्चर 2 की कॉपी, अलॉटमेंट लेटर अब्लिक पोजीशन लेटर की कॉपी और शेयर सर्टिफिकेट की कॉपी। वहीं जो परचेज़र है उनका क्या डॉक्यूमेंट होगा? उनका भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, डोमिसाइल 15 साल का, जिसको बोलते हैं वास्तव्याचा दाखला, 15 साल की डोमिसाइल चाहिए। आपका आईटीआर या तो उत्पन्न दाखला, ठीक है, जो तहसीलदार ऑफिस से मिल जाता है। और आपको एफिडेविट देना है, जो एफिडेविट मैंने बताया सर्कुलर 145 के अनुसार। और आपको सोसाइटी का एनओसी देना है कि ये खरीदी बिक्री हो रहा है और इसका सोसाइटी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इस बेस पे आपका एप्लीकेशन सबमिट होता है। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद में उसकी जांच होती है। जांच होने के बाद में जो आपने, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी तो भर दिया आपने, लेकिन अब आपको एक ट्रांसफ़र फ़ीस भी आने वाली है। जो ट्रांसफ़र फ़ीस है वो सर्कुलर में दिया गया है कि रेसिडेंशियल के लिए 1 लाख, कमर्शियल के लिए 2 लाख, लेकिन उसमें
और स्टैम्प ड्यूटी के वैल्यू में, जो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्टर्ड कर रहे हैं, स्टैम्प ड्यूटी के वैल्यू में जो ज़्यादा अमाउंट होगा वो ट्रांसफ़र फीस लिया जाएगा। तो यदि आपका कैसा है, स्टैम्प ड्यूटी 1.5 लाख रुपये आते तो ऑटोमेटिकली आपको 1.5 लाख रुपया ही ट्रांसफ़र फीस भरना पड़ेगा। देखिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस इसमें ऐड नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 30,000 रुपया होता है, उसको छोड़ के जो स्टैम्प ड्यूटी आता है वही इक्वल अमाउंट आपको ट्रांसफ़र फीस में भरना पड़ेगा। क्योंकि कैसा है, कोई भी स्टैम्प ड्यूटी लाख रुपये से कम आने वाला नहीं, लाख रुपये से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है, रेसिडेंशियल के केस में। कमर्शियल के केस में अगर कैसा है 2 लाख रुपये से कम है वो स्टैम्प ड्यूटी तो आपको 2 लाख रुपया ही भरना है, और यदि 2 लाख से ज़्यादा है तो आपको जो स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट है वो भरना है। तो ये हो गया आपका ट्रांसफ़र फ़ीस। ये जो ट्रांसफ़र फ़ीस आप भरोगे, क्योंकि उसका कैसा है, एसआरए अथॉरिटी आपको लिखित में देगी इतना आपको ट्रांसफ़र फ़ीस भरना है। उस ट्रांसफ़र फ़ीस को आप एफसी डिपार्टमेंट में या तो ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद में वो चालान आपको वापस से उसी डिपार्टमेंट को देना है, रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट को। उस चालान के बेस पे वो आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर इशू करेंगे। जब आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर इशू हो जाता है तो वो ट्रांसफ़र ऑर्डर आपको सोसाइटी में सबमिशन करना है। सोसाइटी उस ट्रांसफ़र ऑर्डर के बेस पे आपको सभासद बना के लेगी, पूरा डॉक्यूमेंटेशन करेगी, और पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर लेने के बाद में कंसर्न रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट को अवगत करा देगी। ये पूरी कार्रवाई है सर्कुलर 145 के अंतर्गत। ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन उसी हिसाब से करना है, और जो रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं वो रेस्ट्रिक्शंस आपको देखना पड़ेगा। 3 का रेस्ट्रिक्शंस ये सर्कुलर में इसलिए लगाया गया है, 3 का मतलब 10 साल का रेस्ट्रिक्शन, 10 साल तक कोई खरीदी बिक्री नहीं की जा सकती। तो इस सर्कुलर में 3 का रेस्ट्रिक्शन इसलिए लगाया गया कि 10 साल तक आपका फ्लैट बेचा नहीं जा सकता, ना तो ख़रीदा जा सकता, और अगर किया गया तो वो 3E के अंतर्गत आएगा। और जो आपने एफिडेविट दिया है, जो हमने बताया है कि आपका कहाँ कहाँ घर नहीं होना चाहिए, अगर उस क्लॉज में भी हो तो ऑटोमेटिकली आपको 3E की नोटिस आ सकती है और आपको घर खाली करना पड़ेगा। तो ज़रूरी ये है जब भी आप एसआरए में ख़रीदी बिक्री कर रहे हैं तो आप सर्कुलर 145 के अंतर्गत खरीदी बिक्री करें, ना कि किसी के बोलने पे आप अपने पैसों को लुटा दें। सर्कुलर 145 में आज हमने जान लिया कि 3E का क्या मतलब है, मतलब 10 साल का रेस्ट्रिक्शन, और सेल परचेज की क्या पद्धति है। सर्कुलर 145 का उद्देश्य सेल परचेज से है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो, और ऐसे ही एसआरए के मुद्दों पे नए नए वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको सर्कुलर 145 में कोई डाउट हो, या आपको हमारी कोई मदद की ज़रूरत हो, या आप सेल परचेज़ में कोई हमारी मदद की ज़रूरत है, अगर आपको ट्रांसफ़र कराना है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हम आपका उचित से उचित मदद करेंगे। आज हम लोग ने जान लिया सर्कुलर 145। आगे भी ऐसे ही एसआरए के मुद्दे हम जानते रहेंगे। चलिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।